Dear students, today's topic is The Road Not Taken and composed by Robert Frost. So, first know about the poem. This poem is about the struggle while making decision in life. ये पोएम हमारे जीवन में स्ट्रगल करने समय डिसीजन लेने के बारे में बताया गया है कि हम अपनी लाइफ में डिसीजन कैसे लेते हैं, हाउ वी कैन टेक डिसीजन इन difficult situation. So there are two paths to follow, the one on which everyone walks and the other that is opposite to the crowd. ये पोएट बोल रहा है कि देयर आर टू पाथ्स टू फॉलो, दो रास्ते आते हैं और उनमें से एक को फॉलो करना आता है, ऑन विच एवरीवन वॉक्स एंड द अदर दैट इज अपोजिट टू द क्राउड। एक रास्ता वो है जिस पर सभी लोग चलते हैं और दूसरा जो है जो इसके अपोजिट है, जहां क्राउड नहीं जाती है। So the person in the poem has to decide whether to follow the crowd or to take the other road. तो जो पोएट है वो डिसाइड करता है कि मुझे जो है कि वो टेक द रोड दैट मेक इज ऑन पथ, जो मुझे क्या फॉलो करना है। पर्सन पोएम हैज टू डिसाइड वेदर टू फॉलो द क्राउड, हमें वो भीड़ वाली लोगों के साथ जाना है या आर टू टेक द अदर रोड दैट मेक इज ऑन पथ, या हमें खुद की एक दूसरी लेना है जिस पर कोई न गया हो। He refuses to do ordinary things just because everyone else does them. He refuses to do ordinary things that just because everyone else does them. वो उनको रिफ्यूज कर देता है जो आम आदमी लोग करते हैं। सो उसको रिफ्यूज कर करके अपने आप से कोई चूज करता है। द वे ही चूजेस इज आउट ऑफ ऑर्डिनरी मेंस रीचिंग। In the end, he chooses the path that hasn't had many travelers. और लास्ट में वो ऐसा पथ चूजता है जहां पर ट्रेवलर्स हैडेंट बीन, जहां पर कभी नहीं गए हो, उसको चुनता है वो। He knows that it will be better for him, but he also acknowledges that he can never know what would have happened to him. वो जानता है कि ये बेटर होगा, if I choose this way it will be better, and also acknowledges that he cannot never know that he would have happened to him. और वो ये भी एक्सेप्ट करता है कि what will happen I don't know in further in future, क्या होगा मुझे नहीं पता, what will happen if he had chosen the other path. और वो अगर दूसरा पथ चुन लिया होता तो क्या होता, और मैंने पहला पथ चुना है तो क्या होगा, he could not decide. So now read the poem. Two roads diverge in a yellow wood. Two roads diverge in a yellow wood. दो रोड डाइवर्स होते हैं येलो वुड में। एक जंगल है, घना जंगल है जो पीले कलर का है, यहाँ वुड मीन्स फॉरेस्ट है। सो डाइवर्स, इट डाइवर्स इन टू रोड्स व्हेन आई वाज फॉलोइंग वन वे, सो इट डाइवर्स इन ए टू, एक दो रास्ते उसके मिल जाते हैं, दो रास्तों में बढ़ जाता है। टू रोड डाइवर्स इन येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। अब आपको पता है भी आई कैन नॉट ट्रेवल बोथ, मैं दोनों पर नहीं जा सकता। वन ऑफ देम आई हैव टू चूज, उनमें से एक को मुझे चुनना है। सो एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग एज स्टूड, एक ट्रेवलर होने के लिए लॉन्ग आई स्टूड, बड़ी देर तक आई स्टूड दियर, आई स्टैंडिंग दियर, आई वॉज स्टैंडिंग दियर, मैं वहां खड़ा हुआ था। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, और एक को देखता रहा। लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, जितने दूर तक मैं देख सकता था उसको देखता रहा। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, जो रास्ता मैं देख रहा था वो कुछ दूर जाकर करके अंडरग्रोथ स्मॉल प्लांट झाड़ियों में जाकर के बेंट हो जाता है, मुड़ कर करके नहीं दिखाई देता। उस रास्ते को बता रहा है कि मैंने एक रास्ते को खड़ा होकर के देखता और वो जब तक वो खत्म नहीं हुआ तब तक देखा, वो रास्ता एक जगह जाकर के खत्म हो जाता है, मुड़ जाता है। सो टू रोड डाइवर्स इन येलो एंड आई सॉरी आई कुड ट्रेवल बोथ, मैं दोनों नहीं चल सकता है, और मैंने उनमें से खड़ा होकर के एक को चुना जो बहुत दूर तक देखा उसको, तो लास्ट में वो जाकर के एंड हो जा रहा है कि मुड़ जाता है एक झाड़ी के साथ में। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, और मैंने जो है दूसरे को अपनाया एज फेयर, बट आई इट वॉज फेयर, इट वॉज फेवरेबल टू अस एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और जो अच्छा रिस्पॉन्स देता मैंने उसको चुना। बिकॉज इट वॉज ग्रासी, क्योंकि ये जो है ग्रासी था, जो दूसरा रास्ता था वो ग्रासी था।
मतलब ग्रासी का मतलब ये हुआ उस पर घास जमी होती है, इसलिए कम लोग चले हुए हैं। एंड वांटेड वियर मीन्स होता है जो वियर करने के, वांट मतलब कम लोग उस पर पैदल चले होंगे, कम लोग गए होंगे। सो आई चूज दैट ग्रासी वन एंड दैट वांटेड वियर, जो उस पर चलना चाहिए लोगों को। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर आई हैड वोन देम रियली अबाउट द सेम। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, और जहां पर चलने की बात है, जहां पर आदमी के गुजरने की बात है, हैड वोन देम रियली अबाउट द सेम, मुझे लग रहा था कि दोनों पर बराबर लोग चले होंगे, उस पर भी, पहले वाले पर भी आदमी बराबर चले होंगे और दूसरे वाले पर भी बराबर चले होंगे। इक्वली दे walked on both road. So and both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. एंड द बोट दैट मॉर्निंग, उस दिन सुबह सुबह इक्वली ले इन लीव्स, दोनों रोड जो है लीव्स से ढकी हुई थी। नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, कोई भी जो है कदम नहीं उस पर चलाया था, कोई भी उस पर नहीं गया था, जिससे कि जो है वो जो पत्तियां हैं वो ट्रॉडन, कुचल कर 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 करके ब्लैक हो गई हो, जो पत्तियां पड़ी हुई हैं। ओ आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, आपको पता है कि मैंने दूसरा रास्ता क्यों छोड़ दिया, उसको मैं दूसरे दिन लेने वाला था। आई विल चूज द नेक्स्ट path for another day, next day, at knowing how way leads on the way and to way। और यहां तक कि मैं जानता था कि कोई भी रास्ता चुनेंगे तो हाउ मे वे लीड्स ऑन टू वे, वो दोनों जाकर के एक रास्ते पर जाकर के मिलते हैं, कोई ना कोई रास्ता मिल जाता उस पर जाने पर। बट आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, लेकिन मुझे डाउट हुआ, मुझे शक हुआ कि मैं वापस आ पाऊंगा उस रास्ते से या नहीं। सो हियर इज वन रोड दैट इज covered with leaves and never trodden by people. I shall, who is telling? The poet is telling, I shall be telling this with a sigh, मैं बहुत रिलीफ, चैन की सांस के साथ, somewhere ages and ages, और युगो युगों, ages and ages, many times I will say this, मैं कहता रहूंगा, कहूंगा कि two roads diverge in a wood, कि दो रोड जाकर के जंगल में डाइवर्स हो जाते हैं। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने उसको में से कौन सा अपनाया जो लेस ट्रेवल्ड है, जिस पर लोग कम चले हुए हैं। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, जिसी के कारण इतना अंतर हुआ मेरे अंदर। दैट आई हैज मेड ऑल डिफरेंस, जिसके कारण मैंने अंतर बनाया। सो here in this poem some poetic beauty or devices are there. Rhyming scheme is A B A A B. So what is A B? Here first stanza, see the roads diverge and in a yellow wood. So wood A, and then stood, would A, both B, stood A, could A, and the undergrowth is B. So here is A B A A B. And in second instance also lay, day, way are same rhyming, and black and back are another rhyming. So here A is lay, B is black, and A is day, and way is A, and back is B. So A B A A B, rhyming scheme is this. So here another one is alliteration. Alliteration is repeating sounds, repeated sounds, same sound words. So wanted wear, W is repeated here, wanted wear. In second stanza, thought that, though that, it is also repeated, is in the three first four. These are alliteration. And anaphora, one poetic devices is here. One word is used many times. सो वन वर्ड इज यूज मेनी टाइम, कई बार यूज होता है। सो यहाँ पर हमारा एनाफोरा एक डिवाइस होता है, जैसे एंड सॉरी, एंड बी, एंड मेनी टाइम्स इज ऑकर्ड हियर, हियर सी हियर इन दिस सेशन ना, एंड सॉरी, एंड बी, एंड लुक, मेनी लाइन्स इट इज ऑकरिंग, सो इट इज एनाफोरा। सो based on these stanza some questions are there. Where did the road diverge? रोड कहाँ डाइवर्स होती है? Could the poet travel on both? क्या दोनों चल सकता है? What does the phrase wanted wear wear? Wanted wear क्या है? वो उस पर चलना क्या है? Wanted wear मतलब जिसमें चलना चाहता था, उस रोड की बात बता रहा है। What was the doubt the poet had? पोएट को डाउट क्या था? What did he keep the first road for?
वो जो है व्हाट डिड ही कीप द फर्स्ट रोड फॉर, पहला रोड किस लिए रख लिया, हैड द लीव्स टर्न ब्लैक ड्यू टू स्टेप ऑफ द वॉकर्स, वॉकर चलने के दौरान वो ब्लैक हो गई थी पत्तियां, विच रोड डिड ही चूज, कौन सा रोड चुना, हाउ मेनी ऑप्शन डिड द पोएट हैव, कितने ऑप्शन है उसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।